वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 की जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सभी कवर करेंगे। उसके जस्ट हम समरीज देखेंगे। अगर आपके एग्जाम पास में है और आपने अभी तक कोई भी पोएम की रिवीजन नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोएम की बात करेंगे जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, इस पोएम को हम थोड़ा सा समझते हैं जल्दी जल्दी में कि इसमें क्या क्या मेन बताया गया है। डस्ट ऑफ स्नो का एक सिंपल इंसिडेंट होता है। क्या होता है कि भाई एक बार पोइट जो है वो कहीं पे गया होता है, कहीं कोई लोकेशन पे गया होता है जहाँ पे स्नो हो रही थी। ठीक है, स्नो पड़ रही थी जहाँ पे। वहां पे क्या होता है, अचानक से एक जो क्रो है वो क्या करता है, वो जिस ट्री के नीचे, जो पोइट है वो जिस ट्री के नीचे खड़ा होता है वहां से एक क्रो उस ट्री के ऊपर बैठा होता है और उस ट्री का नाम होता है हैमलॉक ट्री। तो वो शेक करता है उस ट्री को, जो क्रो वहां पे ऊपर बैठा होता है। उससे क्या होता है, जो स्नो होती है वो पॉइंट के यहाँ पे आके ऊपर, उसके ऊपर आके गिरनी शुरू हो जाती है। उससे अचानक क्या होता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। अभी मूड कैसे चेंज होता है, जैसे लाइफ में कई बार अचानक से हमारे साथ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम जिस चीज के ऊपर फोकस थे, जिसके ऊपर हम रोज ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उस पे से हमारा ध्यान हट जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे ही इस पोएम में बताया गया है कि उसका अचानक से तब मूड चेंज हो जाता है। मूड चेंज होने के बाद वो क्या करता है, इट शोज हाउ स्मॉल और अनएक्सपेक्टेड जो हमारी लाइफ के मोमेंट होते हैं, कई बार नेचर की वजह से वो पॉजिटिव और हमें जो हमारी खराब चीजें हैं उनको बुलाने में हेल्प करता है, जिससे कि हम लाइफ में पॉजिटिव हो जाते हैं। और पोएम जो उसका मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, होप के ऊपर है। कि हमें होप रखनी चाहिए, हमें हमेशा लाइफ में छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ है डस्ट ऑफ स्नो में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं, नेक्स्ट पोएम में क्या बताया गया है। नेक्स्ट पोएम है जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से लिखी गई है। इस पोएम में क्या बताया गया है, इस पोएम में बताया गया है कि पोइट जो है वो कहता है कि जो भाई हमारी लाइफ में दो तरह के पॉसिबल एंड है। वर्ल्ड में दो तरह के पॉसिबल एंड है, जिसका एक तो फायर है और दूसरा आइस। फायर का मतलब होता है डिजायर। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि फायर रिप्रेजेंट विच एलिमेंट, तो डिजायर। और आइस हेटेड। बोथ इमोशंस एंड डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही इमोशनल है, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, और दोनों ही हार्मफुल है ह्यूमैनिटी को। इंसानियत के लिए दोनों ही नुकसानदायक है। फायर सिंबलाइज करती है कि आप कितना अनकंट्रोल्ड है, कितना अनकंट्रोल्ड पैशन है आपका। वाइल आइस रिप्रेजेंट कोल्ड हेटेड। आइस बताती है कि कई बार आप कोल्ड हेटेड भी बन जाते हो, जैसे आप डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं करते बट कई बार जेलेसी आ जाती है अंदर आपके किसी चीज को लेके। तो जेलेसी भी किसी ना किसी तरह से जो वर्ल्ड को है वो खत्म करने में आई हुई है। पोइम हाईलाइट करती है कि जो ह्यूमंस के फ्लॉज है, जो उनके डेली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये सारा कुछ हमें फायर एंड आइस में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ती है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू में क्या होता है जी, नाम से क्लियर हो रहा है हमें। नाम से क्या क्लियर हो रहा है, नाम से हमें ये पता चल रहा है कि एक टाइगर है जो कि जू में कैद है, और वो उसकी लाइफ कैसी है वहां पे। टाइगर की ये जो पोएम है ये कंपेयर कर रही है उसकी लाइफ जो जू में है और दूसरा जो वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में है। देखिए जो भी पिंजरे में है, ठीक है, वो हेल्पलेस है। वो क्या है, पेसिंग बिहाइंड बार्स। उसको पिंजरे के जो वो बने होते हैं, आप बता दो, वो लोहे के जो सरिये बने होते हैं ना, उसके पीछे, उसको बार्स के पीछे रखा हुआ है। और जो वाइल्ड में है वो तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल हंटिंग कर रहा है, शिकार भी कर रहा है और रोमिंग इधर उधर जहां चाह रहा है वहां पे घूम रहा है। तो ये क्या हाईलाइट करती है, ये पोएम हमें हाईलाइट करती है भाई क्रुएलिटी ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैप्चर करके रखना। जब आप किसी को कैप्चर करते हो तो क्रुएलिटी, किसी को कैप्चर करके रखते हो तो उसके साथ काफी ज्यादा क्रुएलिटी होती है। और उसी को ही वैल्यू ऑफ फ्रीडम, असली इंसान ने वही को, जो इंसान काफी ज्यादा आजादी से परे रहता है, ठीक है, कैच में किसी की फ्रीडम से दूर रहता है, उसी को ही असली आजादी का मतलब जो है वो पता होता है। ठीक है, तो ये सारा टाइगर इन द जू में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में क्या हाइलाइट्स है मेन, हम वो देखते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है पोएम। ठीक है, इसमें वो क्या बता रहे हैं,
दिस पोएम डिस्क्राइब हाउ आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल इन अ प्लेफुल वे। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि कोई एनिमल किस स्वभाव का है, उसका बिहेवियर कैसा है। द पोएट एक्सप्लेन द लाइन, बियर, लेपर्ड एंड अदर थ्रू एक्सग्रेगेटेड इनकाउंटर्स। वो उनके अलग अलग बिहेवियर की वजह से उनको कैसे पहचाना जाता है वो बता रहा है इसमें। मेनली किसके ऊपर, सॉरी, लाइन, बियर और लेपर्ड के ऊपर उसका फोकस है। ये जो लाइट टून है, हाइड द रियलिटी दैट दीज एनिमल आर डेंजरस, मेकिंग द पोएम एंटरटेनिंग येट इंफॉर्मेटिव। इस पोएम में हम बेसिकली यही देखते हैं कि भाई कौन कौन से एनिमल का बिहेवियर कैसा है और उसके बिहेवियर से उसको हम कैसे जज करते हैं। एग्जाम्पल, लाइन का बिहेवियर कैसा है। लाइन का बिहेवियर होता है काफी ज्यादा खूंखार नेचर का, जो कि हंट करने में काफी ज्यादा माहिर होता है। बेयर का कैसा होता है, बेयर पीछे बढ़ जाता है कई बार। लेपर्ड काफी तेज भागता है इधर उधर। तो इन सब एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है वो इस पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ ही उसकी एक पहचान है। तो ये सारा कुछ इस पॉइंट में हमको बताया गया है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, नेक्स्ट पोएम में क्या क्या मेंशन है। नेक्स्ट पोएम है जी द बॉल पोएम। दिस इज अ वेरी माय फेवरेट पोएम। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है पोएम। इस पोएम में हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी हुआ क्या इस पोएम में, एक बॉय है, ठीक है, वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। अचानक से क्या होता है, उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है। ऐसे नदी के आसपास कहीं वो खेल रहा था, उसकी बॉल लूज हो जाती है, वो उस बॉल को खो देता है और काफी सैड हो जाता है। ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है कि कई चीजों को हम अपने तक रखना चाहते हैं पर वो नहीं रह पाती, वो हमारे हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वो कोई चीज हो या कोई वो इंसान हो। ये पॉइंट हमें ये शो करती है कि कई बार हम किसी चीज को जब लूज कर देते हैं तो वो हमें टीच करती है हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लाइफ में हम कितने मेच्योर है और हमारा जो लॉस हुआ है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी ग्रोइंग अप, वेयर वन मस्ट लर्न टू फेस रियलिटी एंड मूव ऑन इन लाइफ। तो हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि हमें लाइफ में रियलिटी को फेस करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमें ये सब कुछ बताती है। वो पॉइंट बोलता है कि मैं बच्चे को नई बॉल तो लेके दे सकता हूँ पर क्या वो यादें उसको मिल सकती है जो उसकी पहली पॉइंट जो बॉल उसके साथ थी, नहीं। तो ऐसे ही लाइफ में हमें मूव ऑन होना ही पड़ता है। कई बार कुछ चीजें हमारे फेवर में होती है, कई बार नहीं होती। तो ये पॉइंट बड़ी ही अच्छी है। अगर आपको टाइम मिलेगा तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ना और इससे जो भी आपको सीखने को मिलता है उसको अपनी लाइफ में यूज करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज अमांडा। अमांडा रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है पोएम। इस पोएम में क्या होता है, एक अमांडा नाम की यंग गर्ल है, एक लड़की है, जो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार स्कोल्डेड, उसको लगातार उसके पेरेंट्स की तरफ से झिड़का जाता था। हर एक बात पे टोका जाता था, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आपको पता है फिर बच्चे चिढ़ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है आप जैसे बोलना है बोली जाओ, मैंने तो यही करना है। तो उसकी हैबिट्स के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर उसके पेरेंट्स उसको बड़ा बोलते रहते थे हर टाइम पे। शी इमेजिन्स हर सेल्फ, वो उनकी बातों पे ध्यान ना देके क्या करती थी, खुद को अपनी लाइफ में अलग से ही एक अलग ही एक लाइफ में वो घूमती रहती थी। उसको लगता था कि भाई वो मरमेड और फोनो रेप्यूजल कुछ ऐसी है, मतलब उसका कोई दुनिया में नहीं है। रेप्यूजल मतलब वो किसी ऐसे ही एक लड़की के बारे में सोचती है जिसको, जो कि बड़ी सुंदर होती है, जिसको कैद करके रखा होता है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक ये पोएम में बताया गया है। पोएम हाईलाइट करती है कि जो बच्चे टीन एज में है वो कैसी स्ट्रगल करते हैं, वो हमेशा क्या सोचते रहते हैं, उनकी डिजायर क्या होती है। वो हमेशा इंडिपेंडेंस फाइंड करते हैं बट उनके पेरेंट्स उनको आज़ादी नहीं दे सकते। पेरेंट्स अपनी जगह ठीक होते हैं पर टीन एज एक ऐसी एज है जिसमें बच्चों को ये जो है दिमाग में सब कुछ आता ही है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग चिल्ड्रन स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये पॉइंट हमें ये हाईलाइट करती है कि बच्चों को रोका टोका करने से अच्छा है उनके साथ बैठ के उनके मन की बातों को बताया जाए कि आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, कि आपको आपके मन में चल क्या रहा है और आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये बड़ी ही अच्छी पोएम है। ये सभी पोएम्स में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम इज एनिमल्स। एनिमल्स, आपको थीम से आइडिया हो जाएगा कि एनिमल्स के ऊपर है ये पोएम।
तो इस पोइम में जो पोइट है वो एडमायर करता है एनिमल्स को। किस बात के लिए? वो एनिमल्स को एडमायर कर रहा है। जब आप किसी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव प्लेस देते हो उसको हम एडमायर करना कहते हैं। वो कह रहा है कि भाई कुछ एनिमल्स हमें बताते हैं कि लाइफ में काम, ऑनेस्ट और कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई। अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो तो उसको हम कंटेंट वर्ड यूज बोलते हैं। अनलाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस की तरह नहीं है। दे डू नॉट कंप्लेन। ना तो एनिमल कंप्लेन करते हैं, आपने देखा है कभी किसी एनिमल को कंप्लेन करते हैं? नहीं ना। तो वो कंप्लेन नहीं करते। ना तो वो फाइट करते हैं वेल्थ के लिए। हाँ, हमने ये देखा है कि वाइल्ड लाइफ में ये फाइट होती है एनिमल्स की, किंगडम के लिए फाइट होती है। मैंने तो कई सीरीज में ऐसे यूट्यूब पे देखा है। बट इन रियलिटी तो वो वैसे सोना चांदी, घर, प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं ना लड़ते। तो ऐसे वो फाइट नहीं करते। और ना तो उनको किसी चीज का लालच होता है। आप उनको जो भी, जितना भी, जैसा भी खाने को दोगे वो खा लेंगे। ही फील्स क्लोजर टू नेचर एंड एनिमल्स। पॉइंट बताता है कि मैं खुद को नेचर के क्लोज और एनिमल के क्लोज फील करता हूँ। as they live simple peaceful lives with values humans have lost। एनिमल आज के टाइम में ऐसी वैल्यू के साथ रह रहे हैं जो ह्यूमंस भूल चुके हैं। ह्यूमंस को ये वैल्यूज नहीं रही कि हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी फाइट्स नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से भी बातें हो सकती है। कंप्लेन्स नहीं करनी चाहिए लाइफ में, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जो है उसको अच्छा बनाओ, वो जो आप चाहते हो उसके लिए काम करो, तो लाइफ आपकी अच्छी हो ही जाएगी। तो बेसिकली एनिमल से हम क्या क्या सीख रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर आपने इस पॉइंट में मेनली ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पोइम है ट्रीज के ऊपर। इस पोइम में क्या बताता है पॉइंट? द पोइम डिपिक्ट्स, ये बताती है ट्रीज जो स्ट्रगल कर रही है टू मूव आउट ऑफ ह्यूमन कन्फाइनमेंट इनटू द फॉरेस्ट। जैसे गमले में हमने कोई पौधा लगाया है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना वो स्पेस मांगता है। अगर आप उसको स्पेस दोगे तो वो फैलेगा। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो वहीं पे कन्फाइनमेंट, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे वहीं तक रह जाएगी उसकी हद। इट सिंबलाइज नेचर्स फाइट अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। ये सिंबलाइज करता है कि नेचर कैसे अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, इसके खिलाफ फाइट कर रही है। एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस, कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ट्रीज को ह्यूमंस की तरफ से। द साइलेंट प्रोटेस्ट ऑफ ट्रीज रिप्रेजेंट द लार्जर मूवमेंट फॉर इन्वायरमेंट फ्रीडम एंड बैलेंस इन नेचर। साइलेंटली जो ट्रीज है वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें इन्वायरमेंटली फ्री करो। हम जंगलों में जाना चाहते हैं, हम सिर्फ गमले तक नहीं रहना चाहते, हमें बड़े पेड़ बनना है, हमें आजादी चाहिए। वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आजादी मांगते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहो तो इस फ्री की जो पोएम है उसको कंपेयर कर सकते हो वुमेन की लाइफ के साथ भी। जैसे कई बार वुमेन्स को ये बताया जाता है कि आप सिर्फ घर के लिए हो, आप सिर्फ खाना ही बनाओ, आप यही करो वो करो। ठीक है, वो करते हैं, वो अपना काम समझते हैं। आजकल तो मेल फीमेल इक्वली सारा काम कर रहे हैं। बट पोएम के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि भाई वुमेन्स को भी, जो वुमेन्स है, विमेन, उनको भी काफी मतलब जकड़ के रखा गया है। किससे? घर की जिम्मेदारियों से। घर की जिम्मेदारियों ने उनको पैरों में बेड़ी बांध के रखी है, जिससे वो आजाद नहीं हो पा रही और वो खुल के अपना जो टैलेंट है वो बाहर नहीं लेके आ पा रही। और उनको भी स्पेस चाहिए, उनको भी अपना जो टैलेंट है वो बाहर लेके आने की, या उनको फ्रीडम की पूरी आजादी है। ये सारा कुछ इस पोएम के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है जी फॉग। फॉग सभी को पता है। ठीक है, जब फॉग पड़ती है तो सभी को आइडिया हो जाता है कि कई चीजें हमें इजिली देखने को नहीं मिलती। फॉग इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग क्रीचर। इसमें फॉग को ना एक लिविंग क्रीचर बताया गया है कि जो जीता जागता एक चीज है। जैसे कि कैट एग्जांपल दी है। कैट साइलेंटली आती है, बैठती है और अचानक से डिसअपेयर हो जाती है। घर पे कैट जब आती है क्या उसकी आवाज आती है? नहीं ना। तो अचानक से आती है, बैठती है थोड़ी देर और इधर उधर घूम के फिर चले जाती है। द पोएम कैप्चर्स द मिस्टीरियस एंड टेम्पोरेरी नेचर ऑफ फॉग। अभी ये जो पोएम है वो हमें बता रही है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है जिसमें राज होता है कोई। ठीक है, वो टेम्पोरेरी नेचर ऑफ फॉग, ये फॉग का एक नेचर है जो कि टेम्पोरेरी है, हमेशा के लिए नहीं। वो क्या करती है? वो इतनी सिंपल है और इतनी पावरफुल भी है। सिंपल है मतलब सिंपली आती है, पावरफुल इतनी ज्यादा फैल जाती है कि कई बार कुछ दिखाई नहीं देता उसमें। इट शोज हाउ नेचर मूव्स क्वाइटली बट स्ट्रांगली।
नेचर अपने आप को बड़ा ही क्वाइटली तरीके से मूव करती है इधर से उधर, और बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से भी। तो दोनों साइड है उसकी, उसकी क्वाइटली भी और स्ट्रांगली भी। ठीक है। तो ये फॉग के बारे में बताया है कि अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसे काम करते हो तो आप साइलेंट रह के करो, और ऐसे करो कि सारी जगह उसका रिजल्ट मिले और वो काम पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये सारा कुछ नेचर के रिलेटेड बताया गया है, तो नेचर से ही आपने इसको लिंक करके रखना है। तो अभी तक हमने 9 पॉइंट्स को कवर कर लिया। ठीक है। आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है मैंने, बाकी अगर आप इन डेप्थ पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी रीड कर सकते हो। ये जस्ट उन बच्चों के लिए है जो जस्ट एक समरी का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई पोएम में क्या है। लास्ट पोएम है जी फॉर एनी ग्रिजोरी। एनी ग्रिजोरी की पोएम है, इसमें क्या है चलिए जल्दी देखते हैं। इस पोएम में पोएम ये जो है वो हमें कन्वे करती है मैसेज एक्सटर्नल ब्यूटी का। एक्सटर्नल ब्यूटी लाइक हेयर एंड अपीयरेंस। आजकल अगर आपको किसी के बाल बड़े अच्छे लगते हैं, किसी के पहने हुए कपड़े, उसका चलने फिरने का ढंग, ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। बट आपको ये याद रखना चाहिए, ये फेड हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी विद द टाइम। जो पर्सन आज जितना सुंदर दिख रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो उतना सुंदर ना दिखे। जो पर्सन आज आपको काफी लंबे बालों वाला दिख रहा हो सकता है आने वाले टाइम में उसके बाल जो है वो चले जाएं या कम हो जाए, कुछ भी ऐसा। ठीक है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए। जो ट्रू लव होता है ना बच्चों, जो ट्रू लव, वो हमेशा आपकी इनर क्वालिटीज देखता है और आपकी साउल आत्मा को देखता है। आप कितने अच्छे हो, आप किसी के लिए कितना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, वो सब कुछ मैटर करता है। ये हमें टीच करता है, क्या टीच करता है जी हमें ये हमें टीच करता है कि फिजिकल लुक्स जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, फिजिकली आप जितना मर्जी अच्छा दिख जाओ वो टेम्परेरी है, एक ना एक समय पे सभी को बुढ़ा होना है, और उसके बाद उसकी शक्ल सूरत सब कुछ चेंज हो जाना है। बस क्या अकल, अकल जब आपको अच्छी होती है ना, पूरी लाइफ आपका बिहेवियर अच्छा होता है तो आपको पूरी लाइफ याद रखा जाता है। वाइल इनर ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, और जो आपकी इनर ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग है, वो कभी ना खत्म होने वाली होती है। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, आप चले भी जाओगे, तब भी आपकी इनर ब्यूटी की बातें हमेशा हर कोई करेगा। तो इस पोएम में हमें ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है। तो ये सारी मेन पोएम थी सीबीएसई की, जो हमने अभी कवर कर ली। ठीक है। और भी जो आपने कोई चैप्टर्स वगैरह देखनी हो तो आप चैनल पे जा सकते हैं, वो चैनल पे जाके आप वीडियो को सर्च कर लो, बाय अरुण सर लिख के आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।